हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम फिर से एक बार जो है आईआईटी जेईई एडवांस 2022 की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सरफेस केमिस्ट्री से पूछी गई है 4 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं, बहुत ही इजी अगर मैं कहूं अपने बिहाफ पे तो 4 मार्क्स के लिए ये जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इजी है, बट आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है बस वही यहाँ पे देखने हैं। तो कहा गया द करेक्ट ऑप्शन और या फिर ऑप्शंस रिलेटेड टू द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एनआर। तो यहाँ पे जो वर्ड जो आ गया है वो आया है एडजॉर्प्शन। तो हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए पहले एडजॉर्प्शन को पढ़ना होगा कि एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे एडजॉर्प्शन को ही डिस्कस करते हैं कि एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना है वो क्या होती है। तो आई थिंक सो दैट कि मैं अगर एडजॉर्प्शन को डिफाइन करना चाहूं तो वो क्या होता है। एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना in which the adsorbed particle deposited or adsorbed on the adsorbent surface। यानी कि यहाँ पे होने के लिए दो चीजों की आपको जरूरत होती है। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है एडजॉर्बेट। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको जानना होगा एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट जो है वो एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं एडजॉर्बेट की बात करूं तो एडजॉर्बेट एक्चुअली जो है वो एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स या तो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं या फिर ये जो पार्टिकल है वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, और या जो ये पार्टिकल है वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसके पार्टिकल्स हैं, अब चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर वो लिक्विड में हो या फिर वो गैस स्टेट में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। तो वो हमारे लिए एडजॉर्बेट है। ओके, सेकेंड थिंग जो हमें जानना होगा वो हमें जानना होगा एडजॉर्बेंट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट जो क्या होता है, एडजॉर्बेंट की बात करेंगे तो ये पार्टिकल नहीं होता बच्चों, ये एक्चुअली एक सरफेस होता है। सरफेस एक सरफेस है, और सरफेस कौन कौन सी फिजिकल स्टेट प्रोवाइड कर सकती है, या तो कोई सबस्टेंस सॉलिड में हो और या फिर कोई सबस्टेंस जो है वो लिक्विड में हो, तो वो हमें सरफेस प्रोवाइड कर सकता है। So first of all, we just aware about the two things which are the adsorbate and adsorbent. So what is the adsorbate? Adsorbate is the particles which may be in solid state and liquid state or may be in gas state, right? Adsorbent क्या होता है? Adsorbent is a surface, जैसे कि वो solid या liquid state में हो सकता है। तो अब होता है क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि adsorbent की बात करते हैं तो adsorbent एक्चुअली इस तरह से एक सरफेस होता है, जैसे कि ये बोर्ड है ना। तो एडजॉर्प्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये बोर्ड है। बोर्ड क्या है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द सरफेस, राइट। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में होता या किसी बीकर में रखा हुआ वाटर होता, मिल्क होता, ऑयल होता या व्हाटएवर, मिल्क कुछ भी होता, तो वो भी हम एक सरफेस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब वो भी हमारे लिए एडजॉर्बेंट का काम कर सकता है। लेकिन जो गैसेस होती है हमारे चारों, जो एयर है, वो एडजॉर्बेंट का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो सरफेस है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। सो दैट एडजॉर्बेंट को हम सरफेस मान के चलेंगे, जैसे ये बोर्ड हो गया, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो सॉलिड में है या लिक्विड में है तो वो हमारे लिए सरफेस का काम करेगा, और वो सरफेस सॉलिड में है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो हमारा एडजॉर्बेंट होगा। जैसे कि ये एडजॉर्बेंट हमने ले लिया, जैसे कि बोर्ड है हमारा। अब क्या करना है कि यहाँ पे एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके सरफेस पर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर एडजॉर्बेंट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अगर डिपॉजिट होते हैं तो ये जो फिनोमेना है, तो यहां पे हुआ क्या है, मतलब होता यहां पे ये है कि एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स है ना, एडजॉर्बेंट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर क्या होते हैं, एडजॉर्ब्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एडजॉर्ब का मतलब है डिपॉजिट होना, जमा होना, इकट्ठे होना, है ना, डिपॉजिट होना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं, और एडजॉर्ब होने की ये जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम लोग यहां पे कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पे क्या कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है। तो एडजॉर्प्शन इज अ व्हाट, एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना ऑफ एडजॉर्ब्ड या एडजॉर्प्शन इन विच द एडजॉर्बेड पार्टिकल एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट के पार्टिकल का एडजॉर्ब होना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। एंड दिस इज बेसिकली अ सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये सरफेस पर ही होती है। मान लो कि हमने मार्कर लिया, मार्कर में क्या है, इंक है। इंक क्या है, वो पार्टिकल्स है, यानी कि एडजॉर्बेट है, और ये जो बोर्ड है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है, क्योंकि सरफेस है। तो हमने ऐसा किया तो ये क्या कर दिया, एडजॉर्प्शन कर दिया। एडजॉर्प्शन कर दिया मींस यहां पे लिक्विड के पार्टिकल्स को सॉलिड सरफेस पर हमने डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट करने के बाद यहां पे जो हुआ, ये क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। तो कहीं पे भी एक ऐसी फिनोमेना आप देख रहे हो जहां, जैसे कि मान लो कि
आपकी क्लासरूम में, घर पे क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो स्टेशनरीज होती हैं, बुक्स होती हैं, लाइक टेबल है, चेयर है, तो उन पे क्या हुआ, शाम तक आते आते बहुत सारी डस्ट जो है वो अपने आप और स्पॉन्टेनियसली डिपॉजिट हो जाती है। तो डस्ट पार्टिकल का किसी भी सॉलिड सरफेस पर डिपॉजिट होना भी एडजॉर्प्शन ही कहलाता है। तो मतलब वो सारी फिनोमेना एडजॉर्प्शन है। तो आपके सराउंडिंग में बहुत तरह के एडजॉर्प्शन जो है वो होते रहते हैं। तो मतलब दिस इज बेसिकली द एडजॉर्प्शन। अगर मान लो कि ये पार्टिकल किसी भी तरह से इसके अंदर चले जाते हैं, मतलब बल्क साइट में चले जाते हैं, तो वो फिर फिनोमिना एडजॉर्प्शन नहीं होती है, फिर वो फिनोमिना होती है एब्जॉर्प्शन। तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज आपको डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ए बी एब्जॉर्प्शन, ए डी एडजॉर्प्शन, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि पार्टिकल सरफेस पर तो डिपॉजिट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो बल्क साइट में भी चले जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने एक चौक ली, चौक लेने के बाद उसको पोटेशियम परमैंगनेट कलर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा कि उसका जो सरफेस है ना वो तो वहां पे वॉलेट कलर का हो ही जाएगा, लेकिन उसके पार्टिकल थोड़ा सा अंदर भी चले जाएंगे और उनके अंदर की थोड़ी सी पार्टिकल को, थोड़ी सी लेयर को जाकर के वो अंदर भी उसे कलर कर देंगे। तो इसका मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे कि स्पंज है, स्पंज को पानी में भिगाएंगे तो क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर भी रहेंगे और बल्क साइड में एंटर करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो सिर्फ सरफेस पर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम जब मार्कर को यहाँ चलाते हैं तो मार्कर के जो पार्टिकल्स है ना वो बोर्ड के सरफेस पर ही डिपॉजिट होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बल्क साइड में अंदर भी चले जाते हैं। तो ये एक सरफेशियल फिनोमिना है, यानी कि ये है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन समझने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो एडजॉर्प्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये आपको ध्यान देना होगा कि पहले टाइप का जो एडजॉर्प्शन जो होता है दैट इज द फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पे होता है, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो होते हैं, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे आप जो है बेटा केमिसोरप्शन भी यहाँ पे कहते हैं, केमिसोरप्शन, ठीक है। और जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है इसे फिजिशोरप्शन भी कहते हैं, फिजिशोरप्शन, ठीक है। ये चीजें भी आपको यहाँ पे समझनी होंगी। तो ये इनके लिए वन वर्ड है, फिजिशोरप्शन और केमिसोरप्शन। अब यहाँ पे हमें यही कंपेयर करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे अगर समझना है तो फिजिशोरप्शन और केमिसोरप्शन में यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। लाइक मान लो कि मैंने क्या किया कि ये मार्कर लिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से चला दिया, तो ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब मेरे से पूछा गया कि ये किस टाइप का एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है या केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे क्या मैं से वापस जो है डिसोरप्शन कर सकता हूँ। डिसोरप्शन का मतलब होता है अपोजिट फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि इससे अलग करना। तो क्या एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स को एडजॉर्बेंट के सरफेस से हटा सकते हैं? यस, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये जो एडजॉर्प्शन था ना ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ये ध्यान रखना है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि एक बार फिजिशोरप्शन होने के बाद आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि डिसोरप्शन भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक परमानेंट मार्कर होता और अगर परमानेंट मार्कर से अगर मैं बोर्ड पे यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा कि परमानेंट मार्कर की जो इंक है वो केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद बोर्ड से डिपॉजिट हो जाएगी और फिर उसे रफ कर पाना काफी क्रिटिकल या मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे उस तरह का जो एडजॉर्प्शन जो होगा दैट इज द केमिसोरप्शन। तो फिजिशोरप्शन और केमिसोरप्शन में डिफरेंस क्या होता है कि फिजिशोरप्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल होते हैं ना वो एडजॉर्बेंट के सरफेस के साथ बहुत ही वीक फोर्स के साथ, जैसे वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं, उनके साथ वहां पे इंटरेक्ट होते हैं। जबकि केमिसोरप्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल है ना वो एडजॉर्बेंट के सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना करके स्ट्रांगली वहां पे अधेसिव हो जाते हैं, लाइक वहां पे बाउंड हो जाता है। तो वहां पे वो जो एडजॉर्प्शन होता है दैट इज द केमिसोरप्शन, ठीक है। फिजिशोरप्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर वहां पर डिपॉजिट होती है, मतलब सिंगल लेयर डिपॉजिट होती है, सिंगल लेयर यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर वहां पर डिपॉजिट होती है। और सॉरी मल्टी, फिजिशोरप्शन में क्या होगा, मल्टी लेयर वहां पे डिपॉजिट होगी, काफी सारी लेयर वहां पे जम जाएंगी। लेकिन केमिसोरप्शन में क्या होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही वहां पे डिपॉजिट होगी। फिजिशोरप्शन की अगर हम बात करते हैं तो फिजिशोरप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि एक बार एडॉप्शन करने के बाद डिसोरप्शन कर सकते हो। केमिसोरप्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि एक बार अगर आपने केमिसोरप्शन कर दिया तो उसको हटाना या तो डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल होता है। अब दोनों में एक बात जो कॉमन है कि चाहे वो फिजिशोरप्शन हो या केमिसोरप्शन हो, दोनों में एक बात जो कॉमन है, दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जब भी एडजॉर्बेंट का पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर डिपॉजिट होता है तो वहां पे हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट होती है, और लिबरेट होने की वजह से इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि चाहे तो फिजिक्स इरप्शन हो या केमिकल इरप्शन हो, बोथ आर द लाइक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं। अब बात आती है कि इनमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है, इस फिजिक्स इरप्शन में ज्यादा होता है या केमिकल इरप्शन में ज्यादा होता है। तो काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, जब फिजिक्स इरप्शन जब होता है और उसमें एडजॉर्बेंट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट वहां पे लिबरेट होता है। अगर मैं फिजिक्स इरप्शन की बात करूं तो लाइक 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे लिबरेट होता है। और केमिकल इरप्शन में वहीं इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लाइक 100 to 140 किलो जूल मोल इनवर्स के समथिंग जो है यहाँ पे इतनी हीट जो है लिबरेट होती है। सो दैट इज द केमिकल इरप्शन के लिए हीट का अमाउंट हो गया। एंड अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर फैक्ट की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि देखो एक चीज हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो क्या ये एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट का मास यहाँ पे m मान लें, और ये पार्टिकल जो है वो एडजॉर्बेंट है, इनका मास अगर हम x मान लेते हैं तो जो एडजॉर्प्शन जो अमाउंट होता है मतलब कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ, कितना एडजॉर्प्शन हुआ मतलब कि कितना एडजॉर्बेंट पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर डिपॉजिट हुए, उस अमाउंट को इन दोनों के रेशियो से यहां पे पता करते हैं, यानी कि x अपॉन m। तो x अपॉन m क्या है, इट इज द एडजॉर्प्शन अमाउंट। तो अगर हम यहां पे x अपॉन m और यहां पे टेम्परेचर के बीच अगर हम ग्राफ यहां प्लॉट करते हैं तो आप ये देखोगे कि फिजिक्स इरप्शन में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन अमाउंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो अगर आपको कहीं पे इस तरह का ग्राफ यहां पे दिखता है तो आप डेफिनेटली ये कहोगे कि ये जो ग्राफ यहां पे दिया गया है दिस इज फॉर द फिजिक्स इरप्शन, यानी कि फिजिक्स इरप्शन जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज होता जाता है। वहीं अगर हम केमिकल इरप्शन के लिए अगर सेम ग्राफ अगर प्लॉट करते मतलब x अपॉन m क्या होता है एडजॉर्प्शन अमाउंट होता है और ये T टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले एडजॉर्प्शन अमाउंट बढ़ता है और फिर यहाँ पे कम होता है। तो ये ग्राफ अगर इस तरह से अगर आपको ग्राफ मिल रहा है सो दिस ग्राफ इज द केमिकल इरप्शन, ये जो ग्राफ होता है वो केमिकल इरप्शन के लिए होता है। तो आई थिंक इतनी डिटेल्स और कंपैरिजन जो है बहुत सही है बिटवीन द फिजिक्स इरप्शन और केमिकल इरप्शन। और डिटेल्स के लिए आप डिटेल्स के लिए बुक वहां पे रीड कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या हम इतनी डिटेल्स के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि केमिकल इरप्शन जो होता है ना, केमिकल इरप्शन इज द रिजल्ट इन अ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। और हमने कहा था कि केमिकल इरप्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेंट की यूनिमॉलिक्यूलर लेयर जो है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर डिपॉजिट होती है, यानी कि एडजॉर्ब होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्लियरली सेटिस्फाइड करता है हमारे एडजॉर्प्शन फिनोमेना को। अगर वहीं पे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा होता तो वहां पे मल्टी लेयर डिपॉजिट होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फिजिक्स इरप्शन इज द रेंज ऑफ द 100 to 140 किलो जूल मोल इनवर्स। तो मतलब फिजिक्स इरप्शन की बात हो रही है और एनर्जी कितनी है, बहुत ज्यादा है, जो कि गलत है। फिजिक्स इरप्शन की जो एनर्जी होती है दैट इज वेरी लो, और यहाँ पे केमिकल इरप्शन की जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो होता है मतलब लाइक एनर्जी एमिटेड और एंथैल्पी एमिटेड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सी की बात करते हैं, केमिकल इरप्शन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो तो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा था ना चाहे फिजिक्स इरप्शन हो या केमिकल इरप्शन बोथ आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये वाला सही था। डी की बात करते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फिजिक्स इरप्शन प्रोसेस। तो हम देखो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या हो रहा था, फिजिक्स इरप्शन का जो अमाउंट है वो कम हो रहा था, बढ़ रहा मतलब कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के साथ क्या कर रहे हैं, लोअरिंग कर रहे हैं। मतलब अगर कम टेम्परेचर किया जाए, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो क्या होगा कि फिजिक्स इरप्शन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, लाइक सपोज दैट कि मेरे पास वेजिटेबल घी है। तो अगर घी की बात करेंगे तो समर में हमारे पास जो घी होता है तो वो प्योरली लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उसको किसी वॉल पर यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा कि उसका बहुत सारा अमाउंट फ्लोट होकर के अर्थ सरफेस में चले जाएगा और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अमाउंट जो होगा वो काफी कम होगा। लेकिन वहीं विंटर्स की बात करेंगे तो विंटर्स में क्या होता है कि घी, वेजिटेबल घी जो होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको अगर किसी वॉल पे गिराएंगे तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वेजिटेबल घी विल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल। यानी क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पर क्या हुआ कि फिजिक्स इरप्शन का अमाउंट बढ़ जाता है। दैट मींस ऑप्शन डी जो वो यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए और ऑप्शन बी और सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे जो फिजिक्स उसके जो टाइप है फिजिक्स इरप्शन और केमिकल इरप्शन समझ में आए होंगे।
तो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस डेली देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।